हेलो एंड वेलकम टू iWife एजुकेशन। आज के इस वीडियो में टॉपिक है कुछ आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। वैसे तो जो चुनाव है नॉर्मल जो चुनाव होते हैं हर 5 साल के बाद या मतलब दौरान के समय पे चलते रहते हैं। चुनाव आयोग इस पे हर प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव करवाते रहते हैं। और लेकिन कभी कभार क्या होता है कि चुनाव जो है वो बीच में कभी सरकार जो होती है भंग हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि चुनाव को उसको मतलब दोबारा से चुनाव करवाए जाते हैं। तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है आम चुनाव। आम चुनाव क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पे किए जाते हैं। इसको हम लोकसभा का चुनाव भी कहते हैं, जो जनरल राज्यसभा की विधानसभा या संसदीय जो सांसद हम चुनते हैं उनके लिए चुनाव किए जाते हैं। आम चुनाव इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है और 5 साल तक ये सरकार मतलब आम चुनाव सीमित रहता है। ठीक। दूसरा होता है मध्यावधि चुनाव। ये कब करवाया जाता है, जब आम चुनाव करवाने के बाद या जो प्रधानमंत्री है उसकी मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो जो चुनाव है वो भंग हो जाता है, यानी कि वो सरकार भंग हो जाती है। यानी सरकार के भंग होने के बाद जो चुनाव करवाए जाते हैं वो मध्यावधि चुनाव होते हैं। आम चुनाव प्रत्येक 5 साल तक चलती है, 5 साल के लिए होती है। और लेकिन अगर 5 साल से पहले सरकार गिर जाए और दोबारा चुनाव करवाया जाता है तो उसको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव, यानी अवधि से पहले ही चुनाव करवाना। दूसरा आता है उपचुनाव। अब उपचुनाव में क्या होता है कि आम चुनाव जब करवा लिया जाता है तो कुछ एक आधी सीटें क्या हो जाती हैं, वो खाली हो जाती हैं, रिक्त हो जाती हैं, या एक आधी सीट क्या होती है, रिक्त रहती हैं, खाली रहती हैं किसी की मृत्यु के बाद। उसके लिए चुनाव करवाना, या किसी चुनाव के साथ किसी राज्य की विधानसभा में अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसके साथ साथ उस सीट के लिए इलेक्शन करवा देना ही क्या होता है, उपचुनाव कहलाता है। ठीक। यानी किसी एक सीट के लिए चुनाव करवाना उपचुनाव कहलाता है। तो सबसे पहला था कि हर प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव होते हैं। मध्यावधि में क्या होता है कि 5 वर्ष से पहले भी इसमें चुनाव हो जाते हैं किसी कारणवश सरकार के भंग होने के कारण, तो उसको हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। उपचुनाव क्या होता है, किसी 1-2 सीट जो खाली रह जाती है, रिक्त रह जाती है, उस सीट के नियुक्त के लिए हम चुनाव करवाते हैं तो उसको उपचुनाव कहते हैं। अब है जनमत। जनमत क्या होता है कि जनमत जनता का सार्वजनिक हित, यानी कि एक पूरी मतलब जनता का सार्वजनिक हित को हम क्या कहते हैं, जनमत कहते हैं। अब जनमत कैसे इकट्ठा किया जाता है, जनमत कैसे पता चलता है? जनमत पता करने के 2 तरीके हैं, एक है प्रिंट मीडिया और एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, पत्रिकाओं के माध्यम से लोग अपनी मतलब उनकी राय लिए जाते हैं जनताओं के, ठीक है, और उनकी लोगों के बीच जाकर उनके विचारों को समझा जाता है और उसको फिर प्रिंट मीडिया के तहत प्रिंट उसको मुद्रित किया जाता है और लोगों में अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें क्या आता है भाई, इसमें जो पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट होते हैं, वो लोगों के बीच जाकर उनसे वीडियो जॉकी की तरह वीडियो पे ही मतलब उनसे पूछते हैं, उनसे राय लेते हैं, विचार करते हैं और डिबेट करवाते हैं टीवी चैनलों पे। इनके माध्यमों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनमत संग्रह किया जाता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू भी लोग अपनी राय देते हैं किसी भी बिल्स के प्रति। जैसे भी फार्म बिल आया है, किसान बिल, उसके लिए भी लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का ही इस्तेमाल करके अपनी राय दे रहे हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 1-2 नंबर में आ सकते हैं आपके कि जनमत संग्रह जनमत क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जनमत जो है सार्वजनिक जनता का सार्वजनिक हित को जनमत कहते हैं और ये 2 प्रकारों से जनमत लिया जाता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसी तरीके से ऊपर के जो 3 पॉइंट हैं, आम चुनाव क्या है, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं, उपचुनाव किसे कहते हैं। तो आम चुनाव तो नहीं पूछेगा, खैर मध्यावधि और उपचुनाव हमेशा पूछता है क्योंकि बहुत आसान है, सिंपल है, हर किसी को पता होता है। दिक्कत आती है मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव में। तो उपचुनाव वो चुनाव जो सामान्य चुनाव के दौरान जो सीटों पर खाली रह जाते हैं, रिक्त रह जाती है, उनको भरने के लिए उपचुनाव करवाए जाते हैं। मध्यावधि चुनाव या सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग हो जाती है या उसके बीच सरकार के कार्यकाल पूरा होने के बीच में ही चुनाव करवाने को हम क्या कहते हैं, मध्यावधि चुनाव कहते हैं। थैंक यू।